कि द स्कोर्स सिक्योर्ड बाय स्टूडेंट्स इन क्लास टेस्ट ऑफ मराठी आर एज फॉलोज, कितने स्टूडेंट्स ने स्कोर किया है वो टेबल देकर। प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ द डाटा विथ क्लासेस देकर है, इसके हिसाब से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ड्रॉ करना है और इसका हिस्टोग्राम भी ड्रॉ करना है। स्टूडेंट अगर ओरिजिनली देखा जाए तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, सिर्फ ये जो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ये 1 मार्क्स का बढ़ा दिया है उन्होंने, यानी हमको टैली मार्क्स का यहाँ पर यूज करना है, ये बात याद रखो, और इसलिए 1 मार्क बढ़ानी, तो ये 3 मार्क्स का वेटेज ये क्वेश्चन रखता है। और ये क्वेश्चन आपको कहीं पर देखने नहीं मिलेगा, ये कोई भी प्रैक्टिस सेट या प्रॉब्लम सेट में सॉल्व एग्जाम्पल में नहीं है, सिर्फ एक कॉलम बढ़ गया, बाकी कुछ भी नहीं। बाकी जैसे ही हिस्टोग्राम के लिए आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वही इन्फॉर्मेशन का यूज यहाँ पर करना है। वैसे तो स्टूडेंट हिस्टोग्राम निकालने के लिए सिर्फ हमको क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है। क्लास अगर कंटिन्यूस नहीं है तो कंटिन्यूस क्लास का टेबल बढ़ जाता है, पर यहाँ पर हमको डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी देकर नहीं है, तो बल्कि उसके जगह पर क्या देकर है, उसके टैली मार्क्स के लिए डाटा देकर है, हमको टैली मार्क्स का एक कॉलम यहाँ पर बढ़ाना ही होगा। तो स्टूडेंट मैंने एक टेबल बनाया हुआ है, अब ये थोड़ा सा टेबल बड़ा हो गया है क्योंकि अब इसका इलाज तो नहीं है अपने पास। तो क्लास मैं पहले लिख लेता हूँ, 11 20 21 30, तो फिर 31 40 41 50 51 60 61 70 और 71 80, ये क्लास तो देकर ही होंगे क्योंकि ये 2 देकर थे, उसके हिसाब से हमने बनाया। अब स्टूडेंट ये क्लास कंटिन्यूअस क्लास नहीं है, इसलिए हमको इसको कंटिन्यूअस क्लास में करना पड़ेगा कन्वर्ट। उसके पहले मैंने जो टैली मार्क्स का एक कॉलम बनाया है ना, इसको सॉल्व कैसे करते हैं आपको पता होगा ही। सो 41 ये कौन से कॉलम में आएगा, ये 41 के कॉलम में, 48 भी उसी कॉलम में, फिर 46 भी उसी कॉलम में, 31 आएगा ऊपर, 46 ये है 41 के कॉलम में, 25 ये आएगा 21 to 30 के कॉलम में। इस टाइप से मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ वीडियो का लेंथ बचाने के लिए। तो ये मैंने बना लिया है, ये इतने ही है, और इसका ये है फ्रीक्वेंसी हमारी, तो 3 4 5 + 4 9 5 5 5 5 20 5 5 10 10 + 3 13 5 और 2, ये है हमारी फ्रीक्वेंसी। ये उन्होंने डायरेक्ट दिए थे नहीं। अब हमारा मैक्सिमम टॉपिक तो कवर हो गया, सिर्फ कंटिन्यूस क्लास नहीं देकर है, और हिस्टोग्राम में कंटिन्यूस क्लास होना जरूरी होता है, इसलिए हम इसको कंटिन्यूस क्लास बनाएंगे। 11 से लेकर इसमें 0.5 माइनस लोअर लिमिट में और अपर लिमिट में 0.5 प्लस, सो 10.5, सो 20.5, 20.5 से लेकर 30.5, 30.5 से 40.5, 40.5 से 50.5, 50.5 से 60.5, 60.5 से लेकर 70.5, 70.5 से लेकर 80.5। और क्लास मार्क मीन्स इनके बीच में का डिफरेंस, यानी कि बीच में का डिफरेंस मतलब इनके बीच में कौन सा नंबर होगा। सो 10.5 और 20.5 के बीच में है 15.5, ठीक है। इसके बाद 20 और 0.5 और 30.5 के बीच में 25.5, ऐसे ही 35.5, 45.5, 55.5, 65.5 और 75.5। और कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट में हम पहले क्लास मार्क लेते हैं और फिर फ्रीक्वेंसी। सो 15.53, 25.54, 35.59, 45.5, 20, 55.5, 13, 65.55 और 75.52, ये हमारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं, और यही कोऑर्डिनेट्स का काम हमको हिस्टोग्राम में आने वाला है। तो स्टूडेंट ये जो कॉलम है बस वो 1 मार्क के लिए बढ़ा दिया है, ऐसा ही समझो। अब स्टूडेंट हिस्टोग्राम के लिए हम एक्स एक्सिस पर क्लास मार्क लेते हैं, वाई एक्सिस पर हम फ्रीक्वेंसी लेते हैं। सो उसका छोटा सा मैंने डेमो यहाँ पर बनाया हुआ है, स्केल लिख दिया है मैंने, बट इसका स्केल यहाँ पर एक्चुअल नहीं लिखा है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इनका जॉइंट भी दिखाया है मैंने 0 से,
अब टाइम आया है क्लासेस लिखने का, तो क्लास हम कंटिन्यूस क्लास का ही यूज़ करेंगे। सो 10.5 से वो स्टार्ट हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम लेंगे 10.5, फिर यहाँ पर आएगा 20.5, ठीक है। इसी तरह से 30.5, 40.5, 50.5, 60.5, 70.5 और 80.5, और यहाँ पर 90.5 भी ले लेते हैं, क्योंकि हिस्टोग्राम में हमको ज्वाइन करना होता ही है लास्ट में, वो तो आपने देखा भी होगा मेरे वीडियोस में। और ये सब क्या था, ये हमारे जो क्लासेस थे वो है मार्क्स ऑब्टेन्ड, और कितने कितने का फ़र्क है, 10 का फ़र्क है, इसलिए हम यहाँ पर देंगे ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मार्क्स, क्योंकि मार्क्स की बात चल रही है, ठीक है। अब 10.5 में से अगर 10 माइनस किया तो 0.5 आएगा, बट यहाँ पर 0 है, इसलिए यहाँ पर क्रिंक मार्क चाहिए ही, इसलिए क्रिंक मार्क भी दे दिया। और y एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी आती है, इसलिए फ्रीक्वेंसी जो है वो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। सो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। अब स्टूडेंट्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 20 है, इसलिए 20 मतलब 2 का स्केल अगर लिया तो 10 लाइन बहुत ही होगा, सफिशियंट हो गया, ठीक है। तो 2 का लेंगे हम। सो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और ये है 20, यानी कि 20 का स्केल सफिशियंट है। अब पहला कोऑर्डिनेट है हमारा 15.5, 3, सो ये है 15.5 और ये है 2 और 4 के बीच में 3, 15.5, 3, इसके कोऑर्डिनेट यहाँ लिख देता हूँ मैं। 25.5, 4, ये है 25.5, ये है 4, सो 25.5, 4, 35.5, 9, ये है 35.5, ये है 8 और ये है 9, 35.5, 9, 45.5, 20, ओ भाई 45.5, ये चला 20 एंड पर, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। सो 45.5, 20, इसके बाद 55.5, 13, सो 13 स्टूडेंट है 55.5 के बीच में, ये आए 8, 10, 12 और ये है 13, ठीक है। सो 55.5, 13 और 65.5 में 5 ही है सिर्फ, सो 65.5 में ये है 5 और लास्ट है 75.5 में 2, सो 75.5 और इसमें सिर्फ 2 ही स्टूडेंट है, सो 75.5 जिसमें 2 स्टूडेंट है। तो ये था हमारा हिस्टोग्राम। अब इसको ज्वाइन करना होता है और हमारा आंसर खत्म। तो इसको 0 से ही ज्वाइन करूँगा मैं पहले, फिर इधर, फिर ये, और लास्ट में भी कोई 0 को ही दे देना पड़ेगा। तो स्टूडेंट ये था हमारा माउंट एवरेस्ट, है ना, माउंट एवरेस्ट के जैसा ही तो है। तो देखो यहाँ से मैंने सॉल्व किया था। फिर से क्वेश्चन 4 का थर्ड तो खत्म हो गया।